गुरु की कसम कभी भी मत खाओ। अपने गुरु की कसम कभी भी मत खाओ। कसम झूठी हो या सच्ची, कसम नहीं खानी चाहिए। झूठी कसम खाने वाले बेईमान होते हैं, उनका कोई ईमान नहीं होता। इसीलिए कसम खाते हुए उन्हें कोई परवाह नहीं। गुरु कौन है, धर्म क्या है, सच की परिभाषा क्या है, झूठी कसम खाते हुए यह कर्म कब पाप का रूप बन जाएगा वह नहीं जानते। एक सच्चा गुरु का सिख कभी भी अपने गुरु की कसम नहीं खाता। क्यों? क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी के नानक पंथ, सिख पंथ में सौगंध कसम जैसे कर्मकांड नहीं है। वैसे भी हमें कभी भी अपने से बड़ों की कसम नहीं खानी चाहिए। हमारे माता पिता हों या गुरु, हमें कसम नहीं खानी चाहिए। गुरु तो ज्ञान का सागर है। गुरु परमेश्वर की ज्योत है। वह गुरु जिसका नाम गुरु नानक है, वह बेअंत है। अर्थात गुरु हमारी सोच और ज्ञान से बहुत बड़ा है। इसलिए कभी भी हमें अपने गुरु की कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि गुरु नानक के चरणों में कसम का कोई स्थान नहीं है। आज के सत्संग में कसम के विषय को लेकर ज्ञान की चर्चा करते हैं कि हमें अपने गुरु की कसम खानी चाहिए या नहीं। एक महापुरुष हुए जिनका नाम है संत बाबा थारे सिंह जी, जिनका जीवन था सेवा और सिमरन। संतों ने सिंधी समाज में गुरबाणी और नाम सिमरन का बहुत प्रचार किया। इसीलिए आज भी सिंधी समाज में ऐसे महापुरुष संत बाबा थारे सिंह जी का बहुत सम्मान किया जाता है। गुरबाणी और सिमरन की भक्ति द्वारा आपका जीवन इतना सुच्चा और ऊंचा हो गया कि आपकी रसना से कोई भी वचन निकलते वह वचन सत्य हो जाते। इसीलिए संगत को आप पर बहुत भरोसा था। कोई सुख हो दुख हो, सभी ने संतों के पास जाना। यह देखकर बहुत सारे महंत आपसे ईर्ष्या करने लग पड़े, मन ही मन जलने लग पड़े। क्योंकि जब तक संत बाबा थारे सिंह जी नहीं थे, लोग महंतों को पूछा करते थे। महंत जो डेरे की सेवा संभाल का पूरा प्रबंध रखे, सेवा करे, उसे महंत कहते हैं। जिस डेरे में संत बाबा थारे सिंह जी रहा करते थे, उसी डेरे में बहुत सारे महंत थे। प्रसिद्धि देखकर संतों की यह महंत भी ईर्ष्या करने लग पड़े, मन ही मन जलने लगे। आसपास के गांव में भी महंत थे। यह महंत मिलकर कोई ना कोई झूठा आरोप लगाने के लिए बहाने ढूंढते थे, पर गुरु नानक की कृपा द्वारा संत बाबा थारे सिंह जी
सिमरन करते और गुरु नानक की संगत की सेवा करते। एक बार की बात है, जिस डेरे में संत जी रहा करते थे, उस डेरे में एक महंत कक्कू राम जी रहा करते थे। महंत कक्कू राम ने रात को लंगर छका, दूध पीने लगा कि अचानक कहीं से बिल्ली आई और बर्तन में दूध पीने लगी। यह देखकर कक्कू राम को बहुत गुस्सा आया। एक बहुत मोटा डंडा उठाया और गुस्से में बिल्ली को मार दिया। बिल्ली के माथे पर डंडा लगा और तड़पती तड़पती बिल्ली वहीं पर मर गई। महंत कक्कू राम डर गया। फिर सोचने लगा, क्यों ना मरी हुई बिल्ली का झूठा आरोप थारिया सिंह पर लगा दें। यह सोचकर सुबह उसने शोर मचा दिया। बहुत सारे महंत इकट्ठे कर लिए और सबको कहने लगा, मैंने रात को खुद देखा, थारिया सिंह ने बिल्ली को डंडा मारा और बिल्ली मर गई। इसने बहुत बड़ा पाप डेरे में किया है। सभी महंत इस विषय को लेकर चर्चा करने लगे। गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए। डेरे में आने वाली संगत भी इकट्ठी हो गई। भरी सभा में महंत सभी मिलकर संतों पर झूठा आरोप लगाने लगे। सभी महंतों ने मिलकर एक फैसला लिया कि जो भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कसम खाएगा वही सच्चा होगा। महंत कक्कू राम और संत थारिया सिंह दोनों ही गुरु ग्रंथ साहिब की कसम खाएंगे। यह सुनकर संत बाबा थारिया सिंह ने भरी सभा में हाथ जोड़कर विनती की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब 10 पातशाहियों की जागत जोत है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब मेरे गुरु नानक हैं। मैं गुरु नानक की कसम कैसे खाऊं? गुरु से प्रेम किया जा सकता है, गुरु पर भरोसा किया जा सकता है, पर गुरु की कसम नहीं खाई जाती, क्योंकि सिख पंथ में कसम जैसा कर्मकांड नहीं। भरी सभा में संत बाबा थारे सिंह जी ने हाथ जोड़कर विनती की, मैं कसम नहीं खाऊंगा और मैं बेनती करता हूं कोई भी प्राणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कसम ना खाए। हां, भरी सभा में आपका जो भी हुक्म होगा मुझे मंजूर है। पर सारे महंत नहीं माने तो महंत कक्कू राम ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने जाकर हाथ रखकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कसम खाई कि मैंने रात को देखा संत थारिया सिंह ने बिल्ली को डंडा मारा और बिल्ली मर गई। कक्कू राम की कसम खाने के बाद गांव के लोग भ्रमित हो गए। सभी लोग महंतों का साथ देने लगे, पर जो संगत रोज डेरे में आती थी उन्हें मालूम था ये महंत बार बार संतों पर झूठे आरोप लगाते हैं। पर जब गुरु ग्रंथ साहिब की कसम कक्कू राम ने खाई, सारी संगत ने हाथ जोड़कर कहा, संत जी आपका क्या जवाब है? संतों ने भी हाथ जोड़कर कहा,
साध संगत जी, मेरा कोई जवाब नहीं, जवाब तो गुरु नानक देगा। आओ सारे मिलकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे बेनती करें, अरदास करें, जो आपका हुक्म हो हमें परवान है। संत बाबा थारे सिंह जी ने आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मुख खड़े होकर अरदास की। 10 गुरुओं का नाम लेने के बाद संत जी ने बेनती की, हे गुरुदेव पिता कृपा करो। संत जी जोदड़ी कर रहे थे, हे राखनहार प्रभु कृपा करो। मेरे बाबा नानक, आप तो अंतर्जामी हैं, आप ही जानते हैं बिल्ली किसने मारी, कैसे मरी, और जो कुछ भी हो रहा है मैं तो आपका हुक्म मान रहा हूं। आपके हुक्म का क्या भाना है, मुझे समझाओ और अपनी शरण में अपने सेवक को रखो। जोदड़ी करते करते, अरदास करते करते संत जी गुरु नानक के चरणों में लीन हो गए। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी, बार बार यही जोदड़ी कर रहे थे। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी। आपकी आंखों में जल, दिल से बैरागमयी अरदास गुरु नानक के चरणों में लिव लगी हुई है। बैरागमयी अरदास की अचानक बाहर से बिल्ली की आवाज आई तो सब ने क्या देखा, मरी हुई बिल्ली जिंदा हो गई। संतों में से एक ने आवाज दी, संत जी गुरु नानक ने आपकी अरदास सुन ली, मरी हुई बिल्ली जिंदा हो गई। संत जी और बैराग में चले गए। भगता की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा। सिर नीवा करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे गुरु ग्रंथ साहिब जी को गुरु नानक मानकर शुक्राना 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 करने लगे संत जी। और उधर सारे महंत चुप हो गए, क्योंकि मरी हुई बिल्ली जिंदा हो गई। गांव के लोगों की भी आंख खुल गई और संगत, सारी संगत बोले सोने हाल सत श्री अकाल के जयकारे लगाने लग पड़ी, क्योंकि संत जी के ऊपर गुरु नानक का हाथ था। हां गुरु प्यारेओ, जो भक्ति के रूप में गुरबाणी और सिमरन के रूप में भक्ति करते हैं, गुरु नानक उनकी रक्षा हर समय करता है। यहां तक हर युग में जब जब भगत हुए, उस परमेश्वर ने अपने भक्तों की रक्षा आपकी। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी में उपदेश है, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राज। आज भी जो गुरु नानक की चरणों का ओट आसरा लेते हैं, भरोसा करते हैं, प्रेम करते हैं, गुरबाणी और सिमरन की भक्ति करते हैं, आज भी गुरु नानक हर समय 24 घंटे अपने सेवकों के अंग संग रहता है। सारे महंत अपने अपने घर चले गए। झूठी कसम खाने वाला
महंत कक्कू राम गुरु ग्रंथ साहिब जी की झूठी कसम खाने वाला कक्कू राम, जिसे रात को नींद नहीं आई, मन में बेचैनी। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, कक्कू राम को नींद नहीं आई, अपने आप बातें करने लग पड़ा। पागल जैसी अवस्था हो गई और 2-4 दिनों में पागल ही हो गया। और कुछ दिनों के बाद महंत कक्कू राम गुरु ग्रंथ साहिब जी की झूठी कसम खाने वाले ने अपने आप को फांसी लगा ली और मर गया। गुरु प्यारे हो, गुरु सवारे, आपके जीवन में, आपके सुख दुख के जीवन में कभी भी कोई घटना सामने आए तो अपने गुरु की कसम कभी मत खाना, चाहे आप कितने भी सच्चे हैं, कसम मत खाना। केवल गुरु नानक के चरणों का भरोसा करना, क्योंकि गुरु नानक अपने गुरसिखों की लाज रखता है। और विशेष तौर पर जो गुरबाणी और सिमरन की भक्ति करते हैं, गुरु नानक उनकी लाज हर समय रखता है। संत बाबा थारे सिंह जी के जीवन में से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें कभी भी अपने गुरु की कसम नहीं खानी चाहिए और अपने गुरु पर संपूर्ण भरोसा करें, क्योंकि गुरु नानक समर्थ गुरु है, अंतर्जामी गुरु है, बेअंत गुरु है। वह हमारे जीवन में हर घटना को जानता है, हमारे हर सुख दुख को जानता है। इसलिए कभी भी अपने गुरु की कसम ना खाएं। कुछ भी हो आपके जीवन में, सुख है, दुख है, बेनती के रूप में अरदास करें, ऐ गुरु नानक हमारी रक्षा करो, क्योंकि गुरु नानक एक ऐसा गुरु है जिसकी उपमा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी, जिन कल राखी मेरी।